तो आज का हमारा क्लास है फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस। हमने देख लिया था चलो लास्ट क्लास तक जनरेशन वगैरह हो गया, मेरा जनरेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो अब हम लोग जो है जो सबसे पहले चैप्टर में पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़े थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़े थे। अब हार्डवेयर क्या था, अपना फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में मतलब हम कह सकते हैं हार्डवेयर को जो है अब हम बोलेंगे कंप्यूटर जो है तीन भागों में काम करता है ना, तीन तरह का या आपको तो चार तरह का। इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। तो हम हर चीज के लिए क्या करते हैं ना, डिवाइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिवाइसेज की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, मेरे कंप्यूटर को अगर आप देखोगे तो ऐसे बटा हुआ है। देखो जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कंप्यूटर दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर, और दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर। ओके। अब हार्डवेयर में क्या सब हो जाता है, हार्डवेयर में हम जब आएंगे तो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये हार्डवेयर सेक्शन में अपने पास आएगा इतना चीज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइसेज क्या है, किसी भी काम करने के लिए हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो हार्डवेयर होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस भी कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर की सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर मेरे पास कौन सा है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दो तरह के डिवाइस होते हैं मेरे पास, एक है आपके पास, इसको कहते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो फाइनली लास्ट है वो डेट इज कॉल्ड फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी चार तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। उससे से मेरे पास हार्डवेयर जो है चार कैटेगरी में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर को दो भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चार भागों में, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर कितने में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाना है वो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम अब आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेज में। हम कहाँ आ रहे हैं अभी, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। इसको थोड़ा देर के लिए हटाओ यहाँ से, सीधे चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस का अगर हम डिफिनेशन बोले तो ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर entering data and instruction into the computer is called input device। क्या कहते हैं, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब इनटू द कंप्यूटर मतलब सीधा बात समझ जाए, अपने प्रोसेसर तक जो डाटा को पहुंचाने का काम कर रहा है वो हो गया तुम्हारा इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस हम देखेंगे कीबोर्ड। पहला इनपुट डिवाइस कौन है मेरा, कीबोर्ड। व्हिच माय फर्स्ट इनपुट डिवाइस, माय इनपुट फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। इसको भी हटा ही देते हैं, सीधे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। कीबोर्ड कहता है, कीबोर्ड क्या है, इट इज एन इनिशियल इनपुट डिवाइस। इनिशियल कहने का मतलब कहो, इनिशियल कह लो या प्राइमरी कह लो,
तो कहता है इट इज एन इनिशियल इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, ये तो तुमको हर कंप्यूटर में दिख जाएगा। अगर वो स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर ना हो, किसी स्पेशल पर्पस के लिए एनालॉग ना हो, डिजिटल कंप्यूटर होगा, तो उसमें इनपुट डिवाइस के तौर पे तुमको सबसे पहले कीबोर्ड जरूर मिलेगा। तो इसलिए कहता है इट इज एन इनपुट, इट इज एन इनिशियल इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। थ्रू दिस यूजर कैन इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसके जरिए हम क्या देते हैं, डेटा भी देते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ए पहला जो टाइप है वो है आपका 101 की क्वाटी कीबोर्ड। एक पहला क्या है, क्वाटी कीबोर्ड, QWERT कीबोर्ड, जिसमें 101 की होता है। तो इसको कहता है दिस टाइप ऑफ, इसको आप नीचे ही ले आओ ना, एक ए है कैपिटल, दूसरा बी हो गया है, ए हो गया ये और बी हो गया ये। ठीक है, तो पहला कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं। पहला कीबोर्ड 101 की क्वाटी कीबोर्ड। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ की टू एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द इन कहता क्या है, दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ की टू एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ओके, इन दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड जनरली 101 की इज अवेलेबल। इसमें जनरली 101 की के आसपास होता है। ये कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, लेकिन जनरली इसमें 101 की होता है। बट देयर आर नो एनी स्पेसिफिक की टू परफॉर्म मल्टीमीडिया वर्क डायरेक्टली। इसमें कोई खास की वो नहीं होता है जिससे कि कोई आप मल्टीमीडिया वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगला है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम एज क्वाटी कीबोर्ड। ये भी लगभग क्वाटी कीबोर्ड के जैसा ही होता है, बट इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अदर की दैट परफॉर्म मल्टीमीडिया वर्क डायरेक्टली, लाइक प्ले पाउच बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc। ये कंपनी बनाने वाले के हिसाब से उसमें कोई भी स्पेशल की हो सकता है। द टोटल नंबर ऑफ की वैरी इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। ये देखो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने बनाया है और क्या क्या सोच के बनाया है, वो कुछ भी एक्स्ट्रा दे सकता है। बस तो इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने की होंगे। उसको जितना मन करे उतना शॉर्टकट की देने के लिए वो स्पेशल की डिजाइन कर सकता है। लेकिन जब क्वाटी की बात करते हैं, जो नॉर्मल हमारा कीबोर्ड है उसको हम लोग अगर देखेंगे तो जनरली उसमें 101 की होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कीबोर्ड का। तो कहता है कीबोर्ड जो है सेट ऑफ की होता है। तो सेट ऑफ की होता है तो इसको ध्यान से देख लो। कीबोर्ड कीज आर अरेंज्ड इन सिक्स ग्रुप। इसको जनरली किस ग्रुप, कितने ग्रुप में डाले गए हैं, 6 ग्रुप में डाले गए हैं। पहला है तुम्हारा अल्फा न्यूमरिक की। कौन सा की, अल्फा न्यूमरिक की। फर्स्ट इज अल्फा न्यूमरिक की, फर्स्ट हो गया तुम्हारा अल्फा न्यूमरिक की। तो कहता है द अल्फा न्यूमरिक की आर द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ए टू जेड numeric numerals from 0 to 9 and punctuation mark that arrange the same way on almost every keyboard। इसमें हर चीज तुमको मिलेगा कीबोर्ड पे, जो जनरली सब जगह मिलना ही मिलना है। कौन सब चीज है, 1 to Z, 0 to 9, और साथ में कौन सा, यह है तुम्हारा पंचुएशन मार्क्स, जिसका कि हमको जरूरत पड़ता ही पड़ता है अल्फाबेट्स और नंबर के साथ। वो सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग किस में रखते हैं, अल्फा न्यूमरिक कीबोर्ड में, अल्फा न्यूमरिक की में। दूसरा है तुम्हारा न्यूमरिक की। न्यूमरिक की कहता है इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड अपीयर लाइक ए नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर विथ 10 डिजिट 0 to 9 एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो न्यूमरिक की जो होता है ना, वो जनरली जो मिलेगा तुमको
अगर कीबोर्ड तुम्हारा सही साइज का है तो वो राइट साइड में पूरा एक सेट बना कर रखता है कैलकुलेटर के जैसा, जिसमें तुमको क्या सब मिल जाता है, नंबर मिल जाता है 0 to 9, और साथ में वहीं पे देखना बगल में तुमको मिलेगा राइट में प्लस माइनस इंटू वगैरह वगैरह। देखो तुमको दिखाते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम तुमको ला के दिखाते हैं। देखो ऐसा ही कीबोर्ड होता है, ये बस हमारे विंडोज में दिया गया है। तो थोड़ा सा भी, और ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा, तो ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा दिख रहा है किसके जैसा, जो ये साइज के हिसाब से चेंजेबल है। हैंग कर गया कंप्यूटर, हैंग नहीं किया है, कर गया। बार बार हैंग कर जा रहा है। होता क्या है, ये राइट साइड में वो कैलकुलेटर वाला जो है इमेज नहीं आ पा रहा है, समझे। हम लोग जो देखेंगे ये एक्चुअली जो है मेरा 14 इंच लैपटॉप है, तो इसलिए 14 इंच के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो 14 इंच का जो भी लैपटॉप होता है उसमें तुमको स्पेसिफिक न्यूमेरिक की नहीं दिखेगा, लेकिन जो 14 इंच से बड़ा 15 इंच वाला लैपटॉप है उसके राइट साइड में देखोगे तो कैलकुलेटर में जैसे रहता है ना 1 2 3 4 5, वो सारा चीज स्पेशली रहता है। उसी को कहते हैं हम लोग स्पेशली न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की का काम क्या है, वो होता है इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड अपेयर लाइक ए नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर विथ 10 डिजिट 0 to 9 एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू वगैरह वगैरह। अगला है तुम्हारा फंक्शनल की। फंक्शनल की क्या कहता है, अगला है तुम्हारा फंक्शन की। तो फंक्शन की कहता है, तो दिस फंक्शन की कीज नंबर्ड फ्रॉम F1 to F12 are usually arranged in a first row at top of the keyboard। ये क्या कहता है, पहला रो सबसे टॉप में जो कीबोर्ड के होता है वहां पे ये अरेंज होता है। each फंक्शन की परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द करेंट एप्लीकेशन बिगिन रन बाय द यूजर। ये जो फंक्शन की होता है ना, अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग तरीके का काम इसके जरिए लिया जाता है। ये कोई नहीं कह सकते हो तुम कि इसका क्या है काम, इसका क्या है काम। फिर भी बहुत जगह पर क्या होता है ना, कुछ कीयों के लिए जो है फिक्स कर दिया गया है। जैसे F1 की, F1 की जब आप प्रेस कीजिएगा तो जनरली F1 की क्या है ना, आपको देखिए मैं दिखाता हूं, हेल्प। जब आप F1 की खोलते हैं तो जनरली वो जो खोल के लेगा आपको किसी भी एप्लीकेशन में, वो हेल्प लेके आएगा। तो ये बात आप समझ जाओ, F1 मतलब हेल्प। कहीं पर भी कंप्यूटर में जनरली F1 मीन्स हेल्प, और F2 मीन्स होता है कुछ और होता है। जैसे यहाँ सेव एज होता है, विंडोज में इसका काम क्या है, F2 का सेव एज। लेकिन F1 जनरली हर जगह तुमको वही मिलेगा, वो होगा तुम्हारा हेल्प बटन। उसके बाद कीबोर्ड में और बटन होता है फंक्शन की के बाद, वो है तुम्हारा कर्सर मूवमेंट कीज। कर्सर मूवमेंट की मतलब देखोगे तुम्हारे कीबोर्ड में 4 की तो जरूर होगा, लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो। इस इसके मदद से तुम क्या कर सकते हो, देखो कीबोर्ड में एक कर्सर है, देखो ध्यान से देखना। देखो जहां पे भी हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हो ब्लैंक, जो ब्लैक, देखो अभी हम यूजर के जस्ट आगे कुछ नहीं ना है, देखो वहां पे ध्यान से देखना। देखो एक ब्लिंक कर रहा है तुमको, ब्लिंकर देख रहे हो ना, ब्लैक वाला ब्लिंक कर रहा है, दैट इज कीबोर्ड कर्सर। तो उस एरो के मदद से, वो जो आपको जो दिया हुआ है कर्सर मूवमेंट की, कर्सर मूवमेंट की मतलब कौन सा कर्सर, नॉट माउस कर्सर, इट्स ए कीबोर्ड कर्सर। तो वो जो देख रहे हो कीबोर्ड कर्सर, उसको मूव करने के लिए, जैसे देखो अभी हम अप दबाए तो ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, की के पास पहुंच गया। अभी फिर कीज के पास है, फिर न्यूमरिक में घुसा हुआ है, ये वाला, ये वाला, देखो उसको नीचे ले जा रहे हैं हम। लेफ्ट ले जाना है लेफ्ट, राइट ले जाना है राइट, टॉप ले जाना है टॉप, बॉटम ले जाना है बॉटम। तो 4 डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं किसको, कर्सर मूवमेंट की। दिस की अलाउ यूजर टू चेंज द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कर्सर मूवमेंट की मूव कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो इस कर्सर को अपन क्या कर दें,
पोजीशन ऑफ द कीबोर्ड कर्सर, की BOARD कीबोर्ड कर्सर, क्योंकि हमारे पास दो कर्सर होता है। ये है माउस कर्सर, ये देख रहे हो, ये है माउस कर्सर, ये देखना, ये देखना, नाइन को, यहाँ पे हम नाइन को हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो वहां एक कर्सर दिख रहा होगा तुमको। दो कर्सर है एक्चुअली, एक देखो मेरा आई जैसा जो है उसको, जिसको हम घुमा रहे हैं, और एक देखो जो नाइन के बगल में ब्लिंक कर रहा है। दो डिफरेंट कर्सर है यहाँ पर। एक है माउस कर्सर जो माउस की मदद से घूम रहा है, और एक है कीबोर्ड कर्सर जिसको हम कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल करते हैं। और कीबोर्ड कर्सर जहां रहता है काम वही होता है। जैसे देखो नाइन के बगल में है ना, अगर तुम ए प्रेस करोगे तो यहीं पर आएगा, देखो ए वहां चला गया नीचे, तो कर्सर मूवमेंट की। उसके बाद कहता है स्पेशल पर्पस की। तो स्पेशल पर्पस की क्या है? दीज कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, ये तीनों, इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, इटसे, ये जो है तुम्हारा क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। अगला है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या कहता है? ये मॉडिफाई कर देता है किसी दूसरे की को। जैसे कि दीज की आर यूज्ड इन कंजक्शन, कंजक्शन मतलब साथ में, विथ अदर की। मॉडिफायर कीज इंक्लूड कीज सच एज अल्ट, जैसे अल्ट के साथ किसी और के साथ मिलकर अल्ट कुछ और करता है। अल्ट सिर्फ अपने आप में कुछ नहीं करेगा, लेकिन किसी और के साथ मिलेगा तो काम बदल देगा तुम्हारा। शिफ्ट अपने आप में कुछ नहीं करेगा, तुम जब शिफ्ट दाबोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट अगर किसी और के साथ मिल जाता है तो उसके क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है उसके ऑपरेशन को। कंट्रोल अपने आप में अकेले कुछ नहीं करता है, लेकिन कंट्रोल के साथ किसी और की का कॉम्बिनेशन जब यूज करते हैं तो बहुत कुछ करने लगता है। बात समझ गए? तो हमने कितने तरह के की देख लिए? 6 तरह के। अब कीबोर्ड बनाने का कोशिश करना है। देखो एक मैं तुमको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यह है तुम्हारा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर। अगर आपको दिख जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी कीबोर्ड से आपको कीबोर्ड बना दे रहा हूँ। तो इसमें से आपको कीबोर्ड देखिए, तो टोटल गिन के देखिए हम लोग कितने की हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 है ना, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 की है मात्र इसमें, 78 की है ओनली। तो ये जो हमने लिखा है ना, सो वो जो 70 वो जो कीबोर्ड का अपन ने डेफिनेशन लिखा है उसको थोड़ा सही करने दो। इसमें 78 की है अब भी, हाँ ये देखो कीबोर्ड 78 की हमने देख लिया, यहाँ तक 78 है, ठीक है। 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 51 52 53 54 55 95 के आसपास की आ रहा है इसमें। इसमें टोटल की कितने आए हैं? 95 के आसपास आए हैं। अच्छा, इसमें फंक्शन की गायब है बाबू, इस कीबोर्ड में फंक्शन की नहीं है। तो 95 यहाँ हो गए, तब तो फिर ये बच ही गया। 95 तो 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 111 के आसपास आ रहा है इसमें तो तब कीबोर्ड। फिर से इसको गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 तिरपन चौवन 55 56 57 58 59 100 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली गिनना बहुत मुश्किल है। तो बात में समझ में आ गई, ये आपका जो है ना, ये टोटल का टोटल कीबोर्ड आपका लिखा हुआ है। अब आप इसको जा करके अगर ये देखने में दिक्कत हो तो किसी कीबोर्ड को देख लीजिएगा, उस कीबोर्ड से आप क्या कीजिएगा, या नहीं तो मैं इसका अगर इमेज मुझे मिल जाता है कोई अच्छा सा तो मैं इमेज लगा दूंगा। तो इसमें ग्रुप क्या हो गया, देखो पहला जो हो गया फंक्शनल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की,
उसके बाद यहाँ पर जो है विंडोज बटन है, यहाँ अल्ट बटन है, ये जो है स्पेस है, ये अल्ट है, तो इसको बना दोगे तो मेरा कीबोर्ड का काम खत्म हो जाएगा, कीबोर्ड का काम फिनिश। तो ये हो गया, इट इज ऑल अबाउट योर कीबोर्ड। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे माउस। इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं ना, तुमको एक चीज और दिखा देते हैं। हमने क्या बोला, इसके जरिए हम इंटर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों। ठीक है, जैसे कि अभी देखो डाटा देना है, मैंने लिखा दिस इज ऑल अबाउट द कीबोर्ड डिपोर्ट। थैंक यू। ठीक है, अभी हम डाटा लिख रहे हैं, थैंक यू यार। कहता है इतना मैंने लिख दिया, अब कहते हैं इस फाइल को सेव करना है। क्या करना है, सेव, फाइल को सेव करना है। हम माउस नहीं छू रहे हैं, हम डायरेक्ट देखो दबा रहे हैं कंट्रोल और एस, तो खुल के क्या आ गया, सेव करने वाला। मतलब इंस्ट्रक्शन दिए ना, सेव करने कह रहे हैं, कंप्यूटर को क्या कह रहे हैं, काम करने कह रहे हैं, तो मतलब हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। इंटर कर दोगे सेव हो जाएगा। तो कीबोर्ड से हम दोनों काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं भैया, हम दोनों काम कर सकते हैं। हम इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कीबोर्ड से, और हम कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, डाटा भी इंटर करवा सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म आज का क्लास कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मिले पढ़ेंगे माउस।